वेलकम बैक टू माय चैनल लाइफ ऑफ लीज़ा। तो आज मैं फिर से आ गई हूँ आप लोगों के पास एक नया प्रेगनेंसी रिलेटेड वीडियो लेके। टाइटल देख के आपको पता चल ही गया होगा कि आज मैं किस बारे में आप लोगों के साथ बात करने वाली हूँ। जी हाँ, आज मुझे एक बहुत ही ज़्यादा शॉकिंग न्यूज़, एक्चुअली एक बहुत ही बैड न्यूज़ मिला है। आज मुझे डॉक्टर के पास जाना था, डॉक्टर का अपॉइंटमेंट था आज मेरा। तो जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था कि ये मेरा 8 मंथ ऑफ प्रेगनेंसी चल रहा है। तो एक यूएसजी था जिसको हम बोलते हैं डॉपलर स्टडी। तो उसमें बेबी का वेट भी मेजर किया जाता है। तो उसमें 8 मंथ में जो बेबी का वेट होना चाहिए उससे बहुत ही ज़्यादा कम आया है। मतलब बेबी का जो ग्रोथ है वो मेरा सही तरह से नहीं हो रहा है। ऊपर से मेरा जो वेट है वो भी कम हो गया है। मतलब मेरा पहली बार जो वेट मशीन रहता है वहाँ पे आपको पता ही होगा कि ये टाइम पे, हाँ, हम जब भी डॉक्टर दिखाने के लिए जाते हैं प्रेशर चेक होता है और आपका जो वेट है वो चेक होता है। तो इस बार मेरा वेट पिछले बार से अभी कम हो गया है, जो कि डॉक्टर ने मुझे बताया है कि दिस इज़ नॉट अ गुड साइन फॉर द प्रेगनेंसी। क्योंकि ड्यूरिंग लास्ट वीक ट्रिमेस्टर हमें बहुत कुछ चेक करना होता है, बेबी का वेट वगैरह चेक करना रहता है, खुद का वेट भी हम लोगों को कंट्रोल में रखना होता है। बहुत ज़्यादा आपका अगर वेट गेन हो गया तो वो भी अच्छा नहीं है। अगर आपका वेट लूज हो जाता है तो वो भी आपके लिए और आपके बेबी के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। तो मेरा एनटी स्कैन में पॉजिटिव, एनटी स्कैन T21 पॉजिटिव आया था। उसके बाद मेरा सब कुछ स्मूथ चल रहा था। एनोमली स्कैन का रिपोर्ट, सेकेंड टाइम एनटी स्कैन का रिपोर्ट, एवरीथिंग आई हैव ऑलरेडी शेयर्ड विद यू। सो इट वॉज एवरीथिंग ओके। बट फिर से और एक प्रॉब्लम आ गया 8 मंथ का यूएसजी रिपोर्ट में, जो कि जहाँ पे मेरा बीबी का जो वेट है जितना होना चाहिए, एक्सपेक्टेड जितना भी वेट होना चाहिए उससे बहुत ही ज़्यादा कम आया है। तो इसीलिए डॉक्टर ने आज मुझे बहुत कुछ एडवाइस किया है, मतलब मेरे खाने पीने के बारे में, कि मुझे क्या क्या डाइट वगैरह फॉलो करना है जो कि मेरे वेट के लिए और मेरे बेबी के वेट के लिए अच्छा है। वही डिटेल्स मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। और ज़्यादा टाइम वेस्ट मत करके चलिए वीडियो को स्टार्ट करें। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आप लोगों को ये बताना चाहूँगी कि मेरा जो फर्स्ट ट्रिमेस्टर था वहाँ पे मुझे बहुत ही ज़्यादा मॉर्निंग सिकनेस का प्रॉब्लम था। मतलब मुझे सुबह से लेके, मैं ये नहीं कहूँगी कि मॉर्निंग सिकनेस, एक्चुअली मुझे वोमिटिंग का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम था। मतलब सुबह से लेके रात तक मुझे उल्टी ही उल्टी, एक दिन में 2-3 बार मुझे उल्टी होती थी। तो तभी मैंने डॉक्टर को दिखाया था। तो डॉक्टर, मुंबई में मैं जो डॉक्टर के पास जाती थी, उन्होंने मुझे वोमिटिंग का जो भी टैबलेट है वो प्रेस्क्राइब किया था। तो वो लेने के बाद थोड़ा बहुत मेरा तबीयत सही था, मतलब खाना पीना नॉर्मल हो रहा था, मेरा वेट वगैरह भी नॉर्मल था। लेकिन आफ्टर कमिंग टू कोलकाता सब ने मुझे सजेस्ट किया, मेरे बड़े बुजुर्ग ने मुझे बताया, डॉक्टर ने मुझे बताया कि वो फर्स्ट सिर्फ 3 महीने में ही वैसा प्रॉब्लम होता है, लास्ट में जाके वैसा कुछ प्रॉब्लम नहीं होता है। लेकिन ट्रस्ट मी फ्रेंड्स, पता नहीं मेरे केस में क्यों ऐसा हो रहा है। मुझे वोमिटिंग का बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम है। लेकिन मुझे डॉक्टर ने या फिर मतलब सब ने मुझे बताया कि ये टाइम पे उतना ज़्यादा एडिशनल टैबलेट वगैरह लेना अच्छी बात नहीं है। तो मैंने सोचा ठीक है, चलो विदाउट टैबलेट कंटिन्यू करते हैं, सभी ऐसा ही करते हैं। तो जैसा कि मुझे होता था, मुझे बहुत ज़्यादा उल्टी होता है, लगभग एवरीडे मुझे वोमिटिंग होता है। तो इस वजह से शायद मेरा खाना पीना जो भी है वो बिल्कुल भी प्रॉपर नहीं हो रहा था, क्योंकि मुझे फ़िश की स्मेल से बदबू आती है। आ, मुझे चिकन खाने को मन नहीं होता है, अंडा अगर खाओ तो उसमें भी मुझे उल्टी हो जाती है। तो इस वजह से जो नॉर्मल एक जो प्रेगनेंसी डाइट है वो मैं फॉलो नहीं कर रही थी लास्ट 2-3 महीने से। तो मुझे लगा था सबका वैसा ही होता है, क्योंकि हर कोई वोमिटिंग का टैबलेट तो इस टाइम पे लेते नहीं है। तो इसलिए मैंने भी नहीं लिया। तो आज मैंने डॉक्टर को जाके वही बताया कि शायद मुझे वोमिटिंग के वजह से ये प्रॉब्लम हो रहा है, क्योंकि मेरा जो खाने पीने का नॉर्मल डाइट है वो मैं फॉलो नहीं कर पा रही हूँ। तो डॉक्टर ने आज मुझे वोमिटिंग का टैबलेट प्रिस्क्राइब किया है, और उन्होंने मतलब अप टू 9 मंथ, मेरा जब तक डेट है, मेरा एक्सपेक्टेड डेट जनवरी का है, तो हर रोज़ डिनर के आधे घंटे पहले मुझे वो टैबलेट लेना है। तो डॉक्टर ने मुझे क्या क्या और सजेस्ट किया वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल डॉक्टर ने मुझे बताया कि एवरी डे मुझे प्रेगनेंसी डाइट में एग लेना है, मतलब अंडा खाना है एवरी डे। एक अंडा मुझे खाना ही है, क्योंकि एग से हमें बहुत ही ज़्यादा हाई प्रोटीन मिलता है। मेरे केस में जैसे कि मेरा वेट बहुत कम हो गया है, मेरा बेबी का भी ग्रोथ अच्छी तरह से नहीं हो पा रहा है, इसीलिए मुझे हर रोज़
एक अंडा खाना है। तो ये जो एग है आप वो नॉर्मल राइस के साथ भी ले सकते हो, या फिर आप अगर नॉर्मल एक बॉइल्ड एग एवरीडे खाना चाहते हो वो भी आप ले सकते हो। तो मुझे कल से ये डाइट फॉलो करना है। ओके। और मुझे कॉन्स्टिपेशन का भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। ये भी प्रॉब्लम मुझे शुरू से ही बहुत ज़्यादा था, कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम। तो इसलिए डॉक्टर ने मुझे बताया है बनाना खाने के लिए। एवरीडे एक बनाना मुझे खाना ही है। ये जो बनाना है आप नॉर्मल एज अ फ्रूट भी कंज्यूम कर सकते हो, या फिर आप इसको योगर्ट के साथ मिला के, या फिर आप मिल्क के साथ कुछ भी दे के आप ये खा सकते हो। लेकिन एटलीस्ट एक बनाना आपको लेना ही है, क्योंकि ये जो बनाना है उसमें आपको पोटेशियम मिलता है। ये एक बहुत ही रिच सोर्स होता है पोटेशियम का, जो कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी आपके लिए, आपके बॉडी के लिए बहुत ही अच्छा रहता है, बहुत ही हेल्पफुल रहता है। और डॉक्टर ने मुझे सजेस्ट किया, जैसे कि मैं बंगाली हूँ तो हम लोग मछली वगैरह तो खाते ही है, नॉन वेज हम लोगों को चलता है, ऐसा नहीं है कि मैं नॉन वेज नहीं खाती हूँ। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी फॉलिक एसिड बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ होता है, जो कि हर महिलाओं के लिए, उसके बॉडी के लिए और उसके बेबी के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो उन्होंने मुझे बताया कि हमें मछली खाना है। एक्चुअली मुझे इतने दिन तक फ़िश की स्मेल से बहुत मतलब उल्टी जैसी आती थी, तो मैं खा नहीं पाती थी। मैं कोशिश करती थी, ऐसा नहीं कि मैं नॉर्मल टाइम पे फ़िश नहीं लेती हूँ, खाती हूँ, लेकिन ये टाइम पे मैं नहीं खा पाती थी बदबू के वजह से। तो उन्होंने मुझे बताया है वोमिटिंग की टैबलेट लेने के बाद फ़िलहाल तो नहीं होने वाला है वोमिटिंग, लेकिन मुझे फ़िश खाना है। फ़िश में भी कुछ कुछ एक्सेप्शनल है, जैसे कि बहुत ज़्यादा सी फिश, जैसे कि जिसमें मर्करी लेवल हाई होता है, वो सब फ़िश नहीं खाना है। नॉर्मली जैसे रोहू, कातला, ये सब नॉर्मल फ़िश आप ले सकते हो। छोटे मछली जो भी रहता है वो भी आपके लिए अच्छा रहता है। तो मुझे फ़िश खाना है। फोर्थ, मेरा जो भी डाइट में आता है उसमें डॉक्टर ने मुझे बोला है मिल्क एवरीडे खाना है, जो कि मैं पहले भी लेती थी। हाँ, मुझे उल्टी हो जाती थी, वो बात अलग है, लेकिन क्योंकि मुझे एवरीडे 2 बार तो एटलीस्ट मुझे उल्टी वगैरह होती थी, लास्ट 2 महीने से मेरा वैसा ही चल रहा है। तो मुझे मिल्क एवरीडे कंज्यूम करना है। डेयरी प्रोडक्ट में मिल्क के अलावा डॉक्टर ने मुझे बताया है देसी घी खाने के लिए, पनीर खाने के लिए, जो कि एक बहुत ही हाई रिच सोर्स होता है प्रोटीन का। पनीर बहुत ही अच्छा है। और जैसे कि मुझे कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम है, तो मुझे डॉक्टर ने योगर्ट, दही खाने के लिए बताया है, क्योंकि ये आपका जो कॉन्स्टिपेशन है उसको हील करने पे आपको मदद करता है। तो मुझे एवरीडे घर में बना हुआ जो भी योगर्ट है वो डॉक्टर ने लेने के लिए बताया है, क्योंकि बाहर का खाना वो तो फ़िलहाल उन्होंने मुझे मना किया है खाने के लिए। इसके अलावा डॉक्टर ने मुझे बताया है एवरीडे आलमंड खाने के लिए। नट्स मतलब जिसमें आलमंड बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है बेबी के ग्रोथ के लिए, खुद के लिए और बेबी के ग्रोथ के लिए आलमंड बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो डॉक्टर ने मुझे वो भी एवरीडे लेने के लिए बताया है। और एक चीज़ डॉक्टर ने मुझे प्रेफर किया है, ये एक्सेप्शनल है, मतलब आप लोग ले सकते हो या तो फिर नहीं भी ले सकते हो, वो है ब्रोकोली। ब्रोकोली का जो टेस्ट है वो हर किसी को पसंद नहीं होता है। एक्चुअल में देखा जाए तो मुझे भी उतना ज़्यादा पसंद तो नहीं है ब्रोकोली, लेकिन डॉक्टर ने मुझे ब्रोकोली खाने के लिए बताया है। उन्होंने बताया है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी ये भी बहुत अच्छा होता है तबीयत के लिए, खुद के लिए और खुद के बेबी के लिए। क्योंकि अभी मुझे जो करना है, मुझे खुद का वेट गेन करना है, क्योंकि मेरा वेट पिछले बार से 3-4 kg वेट मेरा लूज़ हो गया है, और जो बेबी का एक्सपेक्टेड वेट है वो मुझे मीट करना है। तो इसलिए डॉक्टर ने मुझे ब्रोकोली भी फ़िलहाल खाने के लिए बताया है। और एक मस्ट इम्पॉर्टेंट जो मुझे डॉक्टर ने बताया है कि एवरीडे मुझे एक फ्रूट लेना है। फ्रूट में उन्होंने मुझे ऑरेंज ज़्यादा प्रेफर किया है। उन्होंने मुझे बताया है एवरीडे एक ऑरेंज लेने के लिए, क्योंकि फ्रूट जो है वो आपके बॉडी का जो वाटर लेवल है उसको अच्छे तरह से मेंटेन करने में हेल्प करता है। तो मुझे एवरीडे एक फ्रूट्स लेना है। तो फ्रेंड्स, ये तो था मेरा नॉर्मल जो भी डाइट डॉक्टर ने मुझे कल से फॉलो करने के लिए बताया है। और इसके अलावा मुझे जो जो मेडिसिन लेना है उसमें तो एक तो है मेरा जो थायरॉक्सिन मैं जो लेती हूँ मेरे थायराइड के वजह से, वो तो मैंडेटरी है, वो मुझे एवरीडे लेना ही होता है सुबह। इसके अलावा फॉलिक एसिड, इसके अलावा आयरन, कैल्शियम, और एक उन्होंने आज ऐड किया है वो है मल्टीविटामिन, जो कि मुझे कल से लेना है। ये सब मेडिसिन्स मैंडेटरी है
अप टू मतलब जो भी डिलीवरी का एक्सपेक्टेड डेट है तब तक मुझे लेना है। फ़िलहाल 1 महीने के बाद नेक्स्ट मंथ मेरा फिर से डॉक्टर के पास चेकअप है। ये डाइट मैं फॉलो करती हूँ 1 महीने तक, और मेरा जो वोमिटिंग का टैबलेट वो भी ऐड हो गया है, जो मुझे नाइट टाइम पे डिनर के आधे घंटे पहले लेना है। तो ये सब 1 महीने फॉलो करके मैं फिर से नेक्स्ट मंथ जाऊँगी डॉक्टर के पास, फिर से मुझे वेट करवाना है, फिर से मुझे नेक्स्ट मंथ यूएसजी करवाना है, डॉपलर स्टडी जिसमें बेबी का वेट वगैरह पता चल सकता है। वो देख के डॉक्टर मुझे फ़िलहाल बताएंगे कि जो भी अभी का डाइट वगैरह है, जो मेडिसिन वगैरह है, सब कुछ प्रॉपर फॉलो हो रहा है कि नहीं। तो मैं तो फ़िलहाल कल से ये डाइट फॉलो करने वाली हूँ। उसमें मेरा क्या क्या इम्प्रूवमेंट होता है, जो भी चेंजेस आता है, जो भी होता है, वो मैं आप लोगों के साथ नेक्स्ट वीडियो में फिर से शेयर करूँगी। तो फिलहाल आज का मेरा ये जो छोटा सा वीडियो है वो अगर आप लोगों को इन्फॉर्मेटिव लगा हो, आपके लिए कुछ हेल्पफुल लगा हो, तो प्लीज़ मेरे वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर देना। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ताकि आगे मैं जो भी प्रेगनेंसी रिलेटेड वीडियोज़ लेके आप लोगों के पास आती रहूँ, उसका नोटिफिकेशन आपके पास जल्द से जल्द आ जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। टिल देन बाय बाय।